एक बार ब्रिटिश इंडिया का एक एम्प्लॉय नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कोई सर्वे के लिए आया था। उस एम्प्लॉय ने वहां नोटिस किया कि जो ईंटें लोकल्स ब्रिटिश के रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए यूज कर रहे हैं वो बहुत पुरानी है। जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एसेस किया तो उन्होंने पाया कि ये ईंटें 5000 साल पुराने हैं और यहाँ से शुरू हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सकवेशन। इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन इसीलिए है क्योंकि ये इंडस नदी के पास बसी हुई थी। बात है 1920 की, जब पहली बार इस सिविलाइजेशन की पुष्टि हुई और हड़प्पा की डिस्कवरी हुई। इसी के 2 साल के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने हड़प्पा जैसी ही एक शहर को खोज निकाला जिसमें लाशों का ढेर पड़ा हुआ मिला। इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने इस शहर को नाम दिया मोहेंजोदारो। मोहेंजोदारो यानी कि मुर्दों का टीला। इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन का फुल फ्लेज एक्सकवेशन स्टार्ट हो गया और अभी तक करीबन 1400 ऐसे साइट्स की डिस्कवरी हो गई है, जिसमें से 925 साइट्स तो इंडिया में ही है। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो अपने समय से कई साल पहले ही डेवलप हो गई थी। जितनी डेवलप ये सिविलाइजेशन उस समय थी उतना डेवलप कोई और सिविलाइजेशन पूरे दुनिया भर में नहीं था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का इतना डेवलप होना सर चकरा देने वाला बात तो है ही, पर इससे भी ज्यादा सर चकरा देने वाला बात है इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड। कोई नहीं जानता कि इतना एडवांस सिविलाइजेशन के साथ क्या हुआ और वो कैसे खत्म हो गई। इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप बहुत कुछ सीख कर जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडस वैली की टाउन प्लानिंग मॉडर्न टाउन प्लानिंग से भी बहुत अच्छी थी। साफ सुथरा सड़क, सड़क के किनारे कवर्ड नाले विथ मैन होल्स, नाले की सफाई के लिए पब्लिक वेल्स, डस्टबिन, स्ट्रीट लैंप्स इत्यादि। इंडस वैली के लोगों का घर बेक्ड ईंटों से बने होते थे, अभी के मॉडर्न घरों जैसा। ये इतने एडवांस हो गए थे कंस्ट्रक्शन में कि इन्होंने जहाजों को मैनेज करने के लिए आर्टिफिशियल डॉकयार्ड भी बना रखा था। समझ रहे हैं आप, उस वक्त में आर्टिफिशियल डॉकयार्ड बनाना। इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाउन 2 हिस्सों में बटी होती थी। वेस्टर्न साइड में हायर टाउन और ईस्टर्न साइड में लोअर टाउन। वेस्टर्न साइड को सिटाडेल नाम दिया गया है। इस साइड में लार्ज स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं और हिस्टोरियंस के हिसाब से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव और रिलीजियस काम हुआ करता होगा। और हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि सिटाडेल इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के रहने के लिए होगा। वहीं ईस्टर्न साइड में कॉमन पीपल रहते होंगे। इस टाउन के डिवीजन से ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में किसी तरीका का हायर क्लास पीपल और लोअर क्लास पीपल जैसा कॉन्सेप्ट भी होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक सेकुलर सोसाइटी थी और नॉर्मली ये लोग एनिमिज्म फॉलो करते थे। एनिमिज्म यानी कि नेचुरल थिंग्स की पूजा करना, जैसे कि पेड़, पत्थर इत्यादि। कंस्ट्रक्शन में इतना एडवांस होने के बावजूद भी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई भी बड़ा रिलीजियस आर्किटेक्ट नहीं देखने को मिलता है। ये इस बात को दर्शाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में पर्सनल बिलीफ को ज्यादा महत्व दिया जाता था इंस्टेड ऑफ ग्रुप बिलीफ को। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो इंडस वैली के लोग अपने आप को वेल मेंटेन करके रखते थे, जो कि इस फिगर से पता लगाया जा सकता है। और मैन और वुमन दोनों के द्वारा ही ज्वेलरी का यूज किया जाता था। इतना सब तो हमने खुदाई करके और रहने के पैटर्न से समझ लिया, पर हम अब भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं जानते हैं। किसी भी सभ्यता को जानने के लिए आपको उसके भाषा को समझना बहुत जरूरी होता है। हम जानते हैं कि वैदिक पीपल सैक्रिफाइस और मेडिटेशन पे बहुत यकीन रखते थे, क्योंकि हमने ये वेदास में पढ़ा है। पर इंडस वैली के लोग कोई चीज किस लिए करते थे ये हिस्टोरियन पूरे पक्के के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि हम अभी तक उनके भाषा को नहीं जान सके हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की भाषा एक लोगो सिलेबिक स्क्रिप्ट पर लिखी जाती थी। लोगो सिलेबिक यानी कि सिंबल्स का यूज करना साउंड या वर्ड्स को एक्सप्रेस करने के लिए। इंडस वैली के लोग बोस्ट्रोफिडन स्टाइल में लिखते थे, यानी कि पहली लाइन लेफ्ट टू राइट स्टार्ट होती थी, फिर दूसरी लाइन राइट टू लेफ्ट और फिर दोबारा तीसरी लाइन लेफ्ट टू राइट। इंडस वैली के लोग 400 से भी ज्यादा सिंबल यूज करते थे अपने स्क्रिप्ट में। इतनी कॉम्प्लिकेशन के कारण ही हिस्टोरियंस आज तक इंडस वैली के इंस्क्रिप्शन को डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भाषा के ना समझने से आप ये तो पता लगा लोगे कि वो क्या करते थे, पर ये नहीं पता लगा पाओगे कि वो क्यों करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस, मेसोपोटामिया, इजिप्शियन और चाइनीज सिविलाइजेशंस सभी के स्क्रिप्ट्स को डिसाइफर कर लिया गया है।
पर आज तक इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं किया जा सका है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसी ही लिखावट हमें मेसोपोटामिया में भी देखने को मिलती है, जिससे हम ये जान सकते हैं कि इंडस वैली और मेसोपोटामिया के लोग आपस में ट्रेड करते होंगे। मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट में इंडस वैली के लोगों के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। मेलुहा शब्द का मतलब होता है कॉटन पीपल, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडस वैली के लोग और मेसोपोटामिया के लोग आपस में कॉटन ट्रेड करते होंगे। इंडस वैली के लोग सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के साथ भी ट्रेड करते थे, जिससे ये कंक्लूड किया जा सकता है कि इंडस वैली के लोगों के लिए ट्रेड बहुत अहमियत रखता था। इंडस वैली की भाषा से भी बड़ी मिस्ट्री है इंडस वैली का डिक्लाइन। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन 1900 BC से स्टार्ट हो गया था। यहाँ से इंडस वैली की टाउन प्लानिंग पूरी तरह कोलैप्स हो गई थी। ओवर पॉपुलेशन के कारण घर के ऊपर घर बनना शुरू हो गया था। सड़कों पर कचरा फेंके जाने लगा। यहाँ तक कि इम्पोर्टेंट प्लेसेस जैसे कि ग्रेट पाथ में भी कचरा पाया गया है। क्या हुआ था कोई नहीं जानता, पर कुछ थ्योरीज है जो हिस्टोरियंस ने दिया है इंडस वैली के डिक्लाइन को लेकर। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग जिस वक्त इंडस वैली का डिक्लाइन चल रहा था, उसी वक्त मेसोपोटामिया में भी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जिससे ट्रेड पर बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ा। बहुत सारे हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि इंडस वैली के कोलैप्स होने के पीछे ज्योग्राफिकल चेंजेस का भी हाथ हो सकता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जिस नदी पर बसी थी वो या तो सूख गई होगी या समय के साथ उसने अपना ड्यू कोर्स चेंज कर लिया होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि पूरी तरीका से एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, नदी के कोर्स चेंज होने से इंडस वैली की इकोनॉमी पर बहुत ही ज्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ा। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग डिफॉरेस्टेशन को भी एक बहुत बड़ा रीजन बताया गया है इंडस वैली के कोलैप्स को लेकर। अर्थक्वेक के भी एविडेंस पाए गए हैं राजस्थान वाली क्षेत्रों में। रीजन तो बहुत सारे हैं, पर कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस एक क्लियर रीजन नहीं देता है इंडस वैली के डिक्लाइन को लेकर। रीजंस जो भी हो, पर इतनी एडवांस सिविलाइजेशन का एंड हो जाना बिना किसी पक्के सबूत के एक रहस्यमयी बात तो है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो सिविलाइजेशन इंडिया में आई, उसने इंडिया के पूरे हिस्ट्री को ही चेंज करके रख दिया, जिसको हम कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए